हेलो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे। कल ये सेशन बीच में ही बंद हो गया था कुछ इंटरनेट की समस्या के कारण, लेकिन बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। कल कम हुआ सेशन, कल वाले क्वेश्चन और उसके आगे के क्वेश्चन प्लस एक और पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। तो आ जाएं सारे बच्चे, करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। और आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम। कैसे हैं आप? लक्ष्मी जी स्वागत आपका, घनश्याम जी स्वागत आपका, पुष्पा सैनी स्वागत आपका। कैसे हैं आप? पुष्पा या पुष्प कह लीजिए। एंड रियल शर्मा स्वागत आपका, ममता स्वामी स्वागत आपका। कैसे हैं आप? अनवर अली, नारायण जी स्वागत आपका। कैसे हैं? पिंकी स्वागत आपका, कोमल स्वागत आपका। कैसे हैं आप? साहिल जाट, एसन व्लॉग कैसे हैं? संगीता राव आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। रेवती रमन रीनू कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। और इस परिवार के सभी सदस्य जो इन सेशनों को ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी माध्यम से देखते हैं, उन सब का हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की और चर्चा करते हैं कुछ बेहतरीन। पुष्प सैनी, चलो ठीक है। मैंने तो ये सोचा कि आपका नाम पुष्पा है ना, झुकेगा नहीं वाला, लेकिन आपने पुष्प लिख लिया है। चलो कोई बात नहीं है, करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। लास्ट सेशन में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे कनिष्ठ अभियंता, तो 18 मई 2022 के क्वेश्चन के, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था। हमने दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं, इस क्वेश्चन में थे। और कुछ टेक्निकल इशू के चलते हमारा सेशन जो है वो बंद हो गया था। तो चलिए करते हैं शुरुआत। करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। तो देखिए, आप सब जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि राजस्थान का जो वेल्लोर कहते हैं वो किस दुर्ग को कहते हैं। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वो राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। वैसे वेल्लोर जो है वो तमिलनाडु के अंदर एक स्थान है। तमिलनाडु तमिलनाडु में एक स्थान है वेल्लोर, काफी प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई बताइए कितनी थी। पुराना क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 31 मार्च 2020 तक सड़कों की टोटल जो लंबाई थी वो कितनी थी, बताएं। बताएं। तो सड़कों की जो लंबाई थी 31 मार्च 2020 तक वो थी 2,69,028.16 किलोमीटर। तो ए उत्तर आपका यहां पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, जयपुर, दौसा, अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित होंगे। देखो, राजस्थान का मैप बनाओगे जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, और जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको उनको मैप पर समझ लेना है कि जयपुर यहां पर स्थित है आपका, इसके नीचे जो है वो दौसा इधर है और ये अजमेर है। तो ये तीनों जो हैं वो किस कृषि जलवायु प्रदेश में आएंगे? बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में आएंगे ये, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में आएंगे ये, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान में आएंगे ये, या आर्द्र दक्षिणी मैदान में आएंगे। तो देखो, दक्षिणी मैदान में तो यहां वाले आते हैं, तो ये तो दोनों ऑप्शन आप काट दो। अब बताओ क्या उत्तर होगा नो का? नो का उत्तर क्या होगा?
यहां उत्तर होगा आपका अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी जो है वो प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो कब अस्तित्व में आया? और आपके सिलेबस में 73वां और 74वां संविधान संशोधन तो टॉपिक का हिस्सा है, तो बताएं क्या उत्तर होगा। जो बच्चे केवल बातें कर रहे हैं ना, पसंद है कि नहीं पसंद है इनकी, तो पसंद नापसंद वो बाकी अदर प्लेटफॉर्म पर करेंगे, यहां पर उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी प्यार की बात, कोई बात को नहीं, चाल भी जा, लेकिन केवल ही बात करोगे तो फिर आपका यहां आना बेकार है, फिर तो छोड़ो, आप मिल ही लो जाके, है ना। तो बताओ 74वां संविधान संशोधन कब अस्तित्व में आता है? 74वां जो संविधान संशोधन है ये कब अस्तित्व में आया, बताएं। 74वां संविधान संशोधन, देखो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, ये जो संविधान संशोधन था ये था पंचायती राज से संबंधित। किससे संबंधित है ये? पंचायती राज से संबंधित है। और 74वां जो संविधान संशोधन है ये है नगरीय स्वशासन से, नगरीय स्वशासन से संबंधित है। तो अस्तित्व में कब आया ये? अस्तित्व में आया ये 1 जून 1993 में। हालांकि इसको पारित कर दिया गया था 1992 में, लेकिन लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 1 जून 1993 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बूंदी की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। बूंदी की कजली तीज का जो त्योहार है वो मनाया जाता है, बोलिए क्या उत्तर होगा। बूंदी के कजली तीज का जो त्योहार है वो मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीय को। कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीय को जो है ये त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है अलवर शैली से, बूंदी शैली से, किशनगढ़ शैली से या मेवाड़ शैली से। राजस्थान की चित्रकला को 4 भागों में, 4 स्कूलों में जो है वो डिवाइड किया गया था। तो बताएं आप, जो दुगारी है ये किस शैली में आता है? तो ये आता है आपका बूंदी शैली के अंदर। यहां पर एक कनक सागर तालाब भी है जो भी बहुत प्रसिद्ध है, कनक सागर झील भी यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। और ये जो बूंदी शैली है इसमें जो चित्र बनते हैं उन चित्रों का जो मुख्य विषय होता है वो होता है आपका हाथी, मोर, है ना, यानी पशु पक्षियों। बूंदी चित्रकला के अंदर पशु पक्षियों को मुख्य रूप से जो है वो दर्शाया गया अपने चित्रों के माध्यम से। मोर, शेर, हिरण आदि इनके जो है यहां पर मुख्य रूप से चित्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवन, नीवज और आहू सहायक नदियां हैं। परवन, नीवज और आहू ये तीनों सहायक नदियां हैं किसकी? ये तीनों किसकी सहायक नदी है, बताएं। एस चौधरी जी, अगर आपका काम आपकी स्टडी करना तो फालतू बातों में रहने दो यार, ध्यान मत लगाओ, पढ़ लो। कोई भी बात है उसको छोड़ो, उत्तर दो। आपने आकर अभी दोनों ने एक भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया है, तो पढ़ लो। 2 महीने की बात है। ऐसे ही राजस्थान में सारे पेपर लीक हो रहे हैं, वैसे भी बड़ी विकट परिस्थिति है, और ऐसी परिस्थिति में अगर पढ़ोगे नहीं तो फिर और ज्यादा विकट परिस्थितियां आ जाएगी। तो सिचुएशन और समय की मांग को समझो। इसके बाद 2-3 साल फिर भर्ती नहीं है, नई सरकार आने के बाद 2 साल तो ऐसे ही भर्ती नहीं करवाएगी वो। तो बताओ क्या उत्तर होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो उत्तर होगा वो क्या होगा, इसको समझने के लिए देखो, काली सिंध जो नदी है, काली सिंध नदी ये एमपी से निकलती है। कहां से निकलती है? एमपी। एमपी के अंदर जो है वो
बागली गांव से। कौन से गांव से? एमपी के बागली गांव से ये नदी जो है वो निकलती है, और बागली गांव देवास से। ठीक है। बेड़च जो नदी है, बेड़च नदी जो है उदयपुर में बहती है। कहाँ बहती है? ये उदयपुर में बहती है, और ये चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं कोठारी नदी, तो ये भिलवाड़ा में बहती है, और ये जो है वो बनास की सहायक नदी है। और माही नदी, आप सब जानते हो माही नदी को, तो ये जो कोठारी नदी है ये दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। दिवेर पहाड़ी राजसमंद से ये निकलती है। और माही नदी जो है वो एमपी से निकलती है, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए गुजरात चली जाती है। अब बात आता है परवन, नीवज और आहू, ये तीनों नदियां जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो ये काली सिंध नदी की जो है वो सहायक नदी है। तो उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा आपका? 1 जो है वो उत्तर हो जाएगा। ये जो नदी है वो झालावाड़, कोटा और राजस्थान में काली सिंध नदी जो है वो झालावाड़ में प्रवेश करती है। झालावाड़ और कोटा में बहती हुई किस में मिल जाती है? चंबल नदी में जो है वो मिल जाती है। तो परवन, नीवज और आहू, ये तीनों जो सहायक नदियां हैं वो काली सिंध नदी की जो है वो क्या है? सहायक नदियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है। भेड़ की खेरी नस्ल कहां पाई जाती है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है पूरन जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अच्छा पूरन जी, कैसे हैं आप? हम ऐसा सोच रहे हैं कि नए साल में 2023 में, हालांकि हमने ये तय किया था कि ऐप लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी समस्याएं आ रही है, कहां से? टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करने में। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी वैसी टेस्ट सीरीज नहीं कर पा रहे हैं जैसी ऐप पर पूरा कंप्लीट टेस्ट हो सके। तो आप मुझे कमेंट में सजेशन दीजिएगा कि क्या हम कोई ऐप लॉन्च करें 2023 में जनवरी के अंदर, जिससे कि जनवरी फरवरी में हम ऐप के ऊपर कंप्लीट टेस्ट सीरीज कर सके, प्लस विषय वाइज टेस्ट सीरीज कर सके, प्लस आपको सारी की सारी पीडीएफ एक स्थान पर मिल जाए, और सारे के सारे जो अलग अलग जो है वो कैटेगरी वाइज जो है वो सारे डाटा मिले। क्योंकि ऐप बनाना पड़ेगा तो थोड़ा पैसे लगेंगे, तो आपसे बहुत ही कम पैसे में ये सारे के सारे जो है वो कोर्स हम रखेंगे। जैसे कोई 99 रुपए है, 29 रुपए है, 59 रुपए है, 49 रुपए है, इस तरीके की कोई रेट रखेंगे बहुत ही सस्ता, जिससे कि ऐप का खर्चा निकल जाए। क्योंकि ऐप चलाना कठिन कार्य है, क्योंकि उसका मंथली जो है वो मेंटेनेंस देना पड़ता है, ईयरली मेंटेनेंस देना पड़ता है, बहुत सारे खर्चे हैं। लेकिन अगर आप सब इस बात से सहमति रखेंगे कि हमें कंप्लीट, जैसे एसएसटी है तो एसएसटी के कंप्लीट टेस्ट सीरीज हम लेके आए, जिसमें पूरा जैसे टाइम के अकॉर्डिंग एक टेस्ट हो 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, फिर उसका हम विश्लेषण भी कर पाए, प्लस अलग अलग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो, इस तरीके की सारी चीजें हम करें, तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ऐसा करना चाहिए। और बात रही पैसे की, तो कोई भी हमारे कोर्स जो है वो इतने कॉस्टली नहीं होंगे कि आप खरीद नहीं पाओ। जितना एक बच्चा आजकल आप सब जानते हैं कि पान गुटखा सुपारी खा के वेस्ट कर देता है, उतना ही हमारा रेट रहेगा। यानी इतना पैसा आपका कम पैसा रहेगा कि आप मान लो ऐसे आराम से खरीद सको। जैसे कि 99 रुपए हो गया, जैसे कि अगर सब्जेक्ट वाइज है, छोटे छोटे सब्जेक्ट है तो 29 रुपए का,
₹49 का, इस तरीके के जो है वो सारे के सारे कोर्स रहेंगे, क्योंकि मेंटेनेंस फिर उसको देना पड़ेगा इसलिए। और उसमें आपको सारा कंटेंट, सारे वीडियोस प्लस सारी पीडीएफ प्लस टेस्ट सीरीज कंप्लीट टेस्ट सीरीज, जैसे कि पेपर में टेस्ट सीरीज आती है एनसीईआरटी बेस्ड और विदाउट एनसीईआरटी, इस प्रकार का हम प्रयत्न करेंगे। तो आप जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है। जैसा आप सब कहेंगे वैसा ही हम करेंगे, क्योंकि फाइनली ये सब आपके लिए ही किया जा रहा है। तो जरूर आप इस पर अगर यस कहें तो यस भी बताएं, नो कहें तो नो क्यों नहीं करना चाहिए ये भी बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करने वाले हैं। तो देखो ये भेड़ की नस्ल है, और ये जो खेरी भेड़ है, खेरी भेड़, ये जो खेरी भेड़ है, पहले तो देखो भेड़ सर्वाधिक कहां पाई जाती है, सर्वाधिक भेड़ पाई कहां जाती है, सर्वाधिक भेड़ कहां पाई जाती है, तो बाड़मेर में सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है। और न्यूनतम जो भेड़ पाई जाती है, न्यूनतम, वो पाई जाती है बांसवाड़ा में। याद हो जाएगा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में न्यूनतम और सर्वाधिक बाड़मेर में पाई जाती है। अब बात करेंगे कि भेड़ की कौन कौन सी नस्ल होती है। तो भेड़ की जो नस्ल है उसमें नाम आता है आपका भेड़ की नस्ल है नाली, नाली भेड़ की नस्ल है मगरा, है मगरा, पुंगल और चोखला, चोखला नस्ल है, जैसलमेरी नस्ल है। इसके अलावा जो है वो मारवाड़ी है, मारवाड़ी, सोनाड़ी और देसी। ये जो देसी नस्ल है, इस देसी को ही क्या कहा जाता है, खेरी कहा जाता है। और ये देसी या खेरी जो नस्ल है वो आपकी कहां पाई जाती है, ये आपकी पाई जाती है जोधपुर, नागौर, पाली के अंदर। कहां पाई जाती है, जोधपुर, नागौर और पाली में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर असंगत युग्म है, यानी कौन सी लोक देवी और उसका जो मंदिर है वो करवाएंगे। पोल की वोटिंग अभी नहीं करवाएंगे, थोड़ा सा समय दीजिए फिर करवाएंगे। अभी आप अपने वैसे ही बता दीजिएगा कि आपको भाई पसंद है तो यस कह दीजिएगा, अगर नहीं करना है तो नो कह दीजिएगा, फिर अपन डिसीजन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताएं, पहले क्वेश्चन का उत्तर दें कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी और उसका मंदिर जो है वो सुमेलित नहीं है। देखो ब्रह्मानी माता, ब्रह्मानी माता कहाँ है, सोरसन 12 में, क्या ये बात सत्य है। नारायणी माता राजगढ़ अलवर में, आवरी माता आशावार चित्तौड़गढ़ में और जिलानी माता जासोल बाड़मेर में। इसमें से एक ऐसा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है, और वो कौन सा जोड़ा है वो आप बताएंगे। देखो जिलानी माता जो है वो कहाँ है, बहरोड में है। कहाँ है ये, बहरोड, बहरोड अलवर, बहरोड अलवर में ये जो है वो स्थित है। तो डी उत्तर आपका जो है यहां पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है। तिमणिया, मांदलिया, टेवटा और ओंगनिया, कौन सा ये चार आभूषण में से एक ऐसा आभूषण है जो गले में नहीं पहना जाता है राजस्थान की महिलाओं के द्वारा। कौन सा आभूषण है जो गले में नहीं पहना जाता है, और गले में जो नहीं पहना जाता है वो कौन सा है, वो है आपका ओंगनिया। ओंगनिया के अलावा एक और आभूषण है ओंगटिया, ओंगटिया एक ऐसा ही एक और नाम है आभूषण का जिसका नाम है अंगोट्या, अंगोट्या करो सॉरी, अंगोटिया, अंगोटिया।
ये दोनों ही आभूषण जो है वो कहां के हैं, कान के आभूषण है। और कान में भी कहां, जैसे ये कान होता है एक स्त्री का, ऐसा सा कान होता है ना, ऐसा सा ही कान होता है। मान लीजिए बड़ा कान बना दिया थोड़ा, जैसे मान लीजिए ये एक महिला का मुख है और ये उसका कान होते हैं, मान लीजिए ऐसे कल्पना कर लीजिए। तो एक जनरली कान के यहां पहना जाता है ना, यहां पहने जाते हैं कान में आभूषण, लेकिन ये अंगूठियां जो है वो कान के ऊपर के भाग में पहने जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओंगनिया या अंगूठिया कान के किस हिस्से में पहना जाता है, तो कान के ऊपर के पार्ट में ये जो आभूषण है वो पहना जाता है। ये याद जरूर रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है। बाकी टिमनिया, मांदलिया, टेवटा, पंचलड़ी, सतलड़ी, रानी हार, राजा हार और जान बिनांगा है जिका कठ पेरी जा है, गले में पेरी जा है। सबसे ज्यादा आभूषण जो है वो महिलाओं के कंठ और गले के ही हैं, सबसे ज्यादा आभूषण पहने जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि झुरावा लोकगीत का संबंध किससे है। जो झुरावा लोकगीत है इसका संबंध जो है वो किसके साथ है, बताओ। देखो दीपक, ऐसा है कि मारवाड़ी अपनी मातृभाषा है और आपका राजस्थानी जिका खाली ए मामले में पीछे रह गया। बाकी देख इन जाओ दक्षिण भारत में जाओ, कन्नड़ जाओ तो कन्नड़ भाषा बोली जाएगी, कर्नाटक में जाओगे तो उनको कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे इंग्लिश बोले हिंदी बोले, वो अपनी ही बोलते हैं। और हमारा राजस्थान इस मामले में पीछे रह गया, ना ही तो हमारी भाषा को संविधान में स्थान मिला है और ना ही हम राजस्थानी मारवाड़ी भाषा ने बोलने में या शर्मगी सी महसूस करा, जिकी अपनी मायड़ भाषा है, मातृभाषा है बहने। तो आप प्रयास करो सगड़ा राजस्थान का लोग आप अपने राजस्थान में तो कम से कम जिकी है वो मारवाड़ी भाषा बोलना, ताकि अपनी मारवाड़ी भाषा ने और जो है वो लोग जान सके और आप सगड़ा प्रयास करा के संविधान में भी जो है वो स्थान मिले। अपनी भाषा बाकी भाषा से जो है वो पीछे रहेगी है ए कारण ही। तो देखो जैसलमेर के अंदर जो है वो गीत गाया जा है, जब कोई छोरे छोरी को ब्याह हो जानी। अब क्या हुआ कि जी टाबर जवान हो जाए तो मैंने घर का भेजे कि बेटा कमानो पड़सी। अब ब्याह कर दियो और रीट को पेपर होयो को नहीं, तो छोरो तो चल गयो रीट की कोचिंग करने सीखकर। और बा बीननी जी की बेचारी बा घरे बैठी है डिग के सर्दी के मायने, है ना, पति ने याद कर रही है कि मेरे तो भी ब्याह है और पति जी गया रीट की तैयारी करने 2 महीना। तो ऐसी परिस्थिति, यानी ये एक पति पत्नी का वियोग गीत है। पति पत्नी का वियोग गीत। पुराने जमाने में क्या होता था कि जनरली दूसरे राज्यों में या दूसरे स्थानों पर पति कमाने के लिए जाता था, या जनरली रेवड़ या पशु चराने के लिए जाते थे, तो पत्नी घर पर अकेली रहती थी और उसे अपने पति की याद आती थी। और जब भी उसको अपने पति की याद आती थी तो वो झुरावा गीत गाती थी। कौन सा गीत गाती थी? झुरावा गीत गाया करती बा। तो ओ आपनो जो है वो झुरावा गीत है। जी आजकल थे कई बार सैड सॉन्ग गाओ नहीं, है ना, मुझे याद ना आए तेरी, इस तरीके का गीत गाओ, और है ना घना ही दुख भरा गीत है। तो भी पुराने जमाने में भी पत्नियां आपके पति ने याद करती और ए तरीके को जो है वो गीत गाया करती। विदेश को मत बोलो को नहीं, कोई दूसरा देश गईडो तो विदेश देखो जैसलमेर बाहर चल गयो और घरे ने आस के वो विदेशी है जी थे नौकरी लाग जाओगा। भूचाल बाबा जी थे नौकरी लाग गया और थारो नंबर आ गयो बाड़मेर में, और थे हो सिक्कर का तो थारी पत्नी के लिए थे तो परदेसी हो, विदेशी हो थारी पत्नी के लिए तो यहाँ विदेश को अर्थ कोई दूसरा देश को नहीं हो करतो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सो शहर है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के ऊपर जो है वो आवे है? कौन सो शहर है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जो है वो
सबसे बिजी जो है वो सड़क मार्ग है, और वो जो है वो पाली में स्थित है। कठे स्थित है वो? पाली में। सबसे ज्यादा व्यस्त है ये, सबसे ज्यादा व्यस्त एनएच है, ठीक है। और इसकी राजस्थान में देखिए लंबाई है बा कितनी है, राजस्थान में लंबाई इसकी है 704.85 किलोमीटर। नेक्स्ट देखो प्रश्न थारा स्क्रीन पर आ रही है वो है कि बिसलपुर बांध में पानी की आवक क्षमता बढ़ाने खातर कौन सी परियोजना तैयार करी गई है? जैसे कि हो सके कि बिसलपुर बांध की मायने और पानी ज्यादा आ सके, ए खातर कौन सी जो है वो योजना बनाई गई, बताओ। एक मिनट के पूछ लियो, नहीं पूछ लियोगे? हाँ सॉरी, नहीं है। NH8 जो है वो निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित नहीं है, तो पाली नहीं है। पाली जो है वो NH8 पर नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है कि ये सबसे व्यस्त मार्ग है और इसकी जो लंबाई है वो 804 किलोमीटर, कई 704 किलोमीटर। गलत नहीं बोलना खातर थाने भाई माफी मांगा। तो बताओ कौन सी योजना चलाई गई ही जखे से बिसलपुर बांध में पानी लाया जा सके? बताओ कौन सा उत्तर यहां पर सही होगा? देखो देखिए आ सही योजना है। आ सही योजना में तो जो आपनो जवाई बांध है पाली और जवाई बांध में पानी लाने खातर सही योजना चलाई गई। कौन सी चलाई गई? सही परियोजना। कठ चलाई गई या उदयपुर में? उदयपुर में। उदयपुर से सही बांध बनाकर जवाई बांध में पानी भेजा जाता है। जवाई बांध में पानी पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा जवाई बांध में पानी पहुंचाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो सही योजना चलाई गई। ओराई योजना देखो है वो चित्तौड़गढ़ की है। कठे की है? चित्तौड़गढ़ के अंदर आई योजना है। ब्रह्माणी बनास योजना जो है ये कौन सी है? ब्रह्माणी बनास योजना जो है वो जयपुर और अजमेर के लिए, जयपुर अजमेर के लिए जलापूर्ति, जयपुर अजमेर के लिए जलापूर्ति का कार्य करती है ये, ठीक है। और माही बनास योजना, माही बनास योजना जो है वो अलग योजना है। तो बताओ बिसलपुर बांध के लिए कौन सी योजना बनाई गई ही? बनाई गई ही आपकी बी ओराई योजना, ठीक है। सॉरी, बिसलपुर बांध के लिए बनाई गई ही ब्रह्मानी बनास योजना। सी उत्तर आपका जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? सिरोही जिले में तेज ढाल आ रही और उबड़ खाबड़ जिकी पहाड़ियां हैं, बंगो के नाम है, यानी सिरोही जिले में आपा आने के का वहां, बताओ। सिरोही जिले का मायने आपा आने के का वहां, तो सिरोही जिले में आपा आने जो है वो देखो गिरवा कठ है। गिरवा तो अपनी उदयपुर में है, गिरवा पहाड़ियां कठ है उदयपुर में है। और भाकर, भाकर है सिरोही में, जिकी सिरोही की उबर खाबर और तेज डालारी पहाड़ियां हैं वह सिरोही में है। और बोराटको पठार कटा है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच। और थली कौन सा क्षेत्र ने थली कहां, बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ। थली कहां आपा? पाली, नागौर, चूरू और गंगानगर को क्षेत्र है। पाली, नागौर, चूरू, गंगानगर और बीकानेर को जो क्षेत्र है वो के कहलावे है? थली क्षेत्र कहलावे है। के कहलावे वो? थली क्षेत्र कहलावे। तो आपनो उत्तर तो बी उत्तर हो गयो भाकर कहलावे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तारा स्क्रीन पर, कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? ये जो कर्पूरी देवी थी किस राजपूत शासक की माता थी? आप अच्छी तरह से जानते हो ये वही कर्पूरी देवी है जिसने कभी हुमायूं को राखी भेजी थी। और उस टाइम ही सिद्ध हो गया था कि हुमायूं यानी एक मुस्लिम शासक कभी भी दूसरे मुस्लिम शासक के खिलाफ सहायता नहीं करेगा, और हुमायूं ने सहायता नहीं की थी।
हुमायूं ने भी सहायता नहीं की थी। तो महाराणा प्रताप की मां का नाम भी तो पूछा जा सकता है। बताओ महाराणा प्रताप की मां का क्या नाम था? जयवंता बाई नाम था। राणा सांगा की मां का क्या नाम था? राणा सांगा की मां का नाम था रतन कंवर। किसी की भी माता जी का नाम पूछा जा सकता है। पृथ्वीराज चौहान, सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको। हुमायूं वो तो कर्मावती थी, कर्मावती थी वो। सॉरी, कान पकड़े भाई, गलती हो गई। कई बार मैच हो जाता है, तार बिड़ गया ना, कई बार कोल आपा मिलावा के नहीं मिल जा के नहीं बिया होगी बात। वो कर्मावती थी, सॉरी कर्मावती। पृथ्वीराज चौहान की मां थी कर्पूरी देवी। तार बिड़ गया, आप मारवाड़ी भाषा में कह तो उलझ गए उड़गो ने। और पृथ्वीराज चौहान का जो शासन काल था वो 1177 से लेकर और 1192 तक था। और इनके जो पिता थे वो कौन थे? पिता थे सोमेश्वर। कौन थे? सोमेश्वर पिता थे इनके। तो उत्तर आपका क्या हो गया? सी सही हो गया। और राणा हमीर की माता जी का क्या नाम था? बताओ। उर्मिला माता। तो राणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई, राणा सांगा के माता का नाम रतन कंवर, पृथ्वीराज चौहान कर्पूरी देवी और राणा हमीर की माता जी का नाम था उर्मिला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रदान, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख को या किस तारीख से प्रवृत्त हुआ? कब प्रवृत्त हुआ? बताओ कब प्रवृत्त हुआ? ये जो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम है ये कब लागू हुआ ये बताना है आपको। कमेंट में जल्दी से उत्तर दे दीजिए क्या होगा। और उत्तर होगा 14 नवंबर 2011। कब से? 14 नवंबर 2011 से ये लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की? अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं, ये तो आपको पता है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि भैया सवाई राम सिंह द्वितीय ने की अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सुमेलित नहीं है? एक क्वेश्चन तो यहां से निश्चित तौर पर पूछा ही जाएगा। एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा 100% ये बात निश्चित है। BWSW गंगानगर है। BSHW ये वाला जो भाग है राजस्थान का, ये वाला जो भाग आ गया वो तो आ गया शायद BWHW में। और ये वाला जो भाग आ गया वो आ गया BSHW में, है ना। तो इसमें जयपुर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा इसमें? जयपुर जो है वो नहीं आएगा। बी उत्तर होगा इसमें। भूगोल की रिवीजन करवाएंगे ना तो ये जलवायु का टॉपिक थॉर्नवेट और इन कोपेन का जो वर्गीकरण है एक बार जाके आप पुरानी क्लास में देखो। और एक जल्द ही मैं अब नए साल से बहुत सारी नई क्लासें आपके लिए लेकर आ रहा हूं जहां पर रिवीजन क्लास में करवाऊंगा। जैसे एसएसटी की रिवीजन क्लास चल रही है ना उसी तरीके से। और उस रिवीजन क्लास में मैं आपको ये जो टॉपिक है वो मुख्य रूप से करवाऊंगा, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपके निश्चित तौर पर पूछा ही जाएगा। निश्चित तौर पर 100% है। रीट लेवल चाहे 1 हो चाहे सेकंड हो। कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान की चौथी टाइगर बांध रिजर्व बनने जा रही है? ये मोस्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि हाल ही में 2022 में बहुत सारे जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उनको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जिसमें राजस्थान का जो आता है वो कौन सा आता है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य आता है। इसकी डिटेल मैंने आपको पहले लिखवाई हुई है, ठीक है। अब राजस्थान में टोटल टाइगर रिजर्व जो है वो 4 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 4 हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? अमेरिकन कपास का उत्पादन कहां होता है? बताओ अमेरिकन कपास का उत्पादन कहां पर होता है? अमेरिकन कपास
तो अमेरिकन कपास राजस्थान में 3 जिलों में होता है, गंगानगर, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़। गंगानगर, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़ में होता है, तो ए उत्तर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है। जो दादू पंथी है उनका जो सत्संग स्थल है, जहां पर सत्संग का आयोजन होता है, सत्संग अर्थात सत्य की संगत करना। लेकिन दुर्भाग्य है कि वर्तमान के जो लोग हैं, ज्यादातर लोग तो सत्संग के समर्थक है, लेकिन हम में से ही कुछ जो है वो दानव बन गए हैं और वो जो है वो गलत प्रकरणों में फंस रहे हैं, नकल करना। और अब देखो, जिन लोगों ने यहाँ 3rd ग्रेड में नकल में पकड़े गए ना, उनके जिंदगी खराब हो गई, मान के चलो। ये आरपीसी ने उनको ब्लॉक कर दिया। जो लोग बड़े बड़ी मछलियां थी ना, जो पेपर में पैसे खाए थे, वो लोग तो विदेश भाग गए, कल खबर आ रही थी। वो तो हाथ ही नहीं आएंगे सरकार के, और हाथ आ गए तब भी छूट जाएंगे और नेताओं तक कोई पहुंचेगा नहीं। तो मरे कौन? मरे कौन? वो शिक्षक भी बच जाएंगे जो नकल करवा रहे थे। घाटा सबसे ज्यादा किनको हुआ है? जो लोग नकल प्रकरण में पकड़े गए। वो जो छात्र बस में बैठे हुए थे ना, उनका जीवन खराब हो गया। पैसे गए 10-10 लाख रुपए, इज्जत भी गई, और अब वो कभी पेपर दे नहीं पाएंगे। तो याद रखे जीवन में, भाई मारे तो गरगाओ सदा ही कैडो। और मैं थाने आई बात कहूं कि चाहे रुखी सूखी खा लिया, चाहे बाजरी रोटी मिर्च खा लिया, चाहे अगर ओ भी नहीं हुए तो रात ने भूखो सो जावा पानी पी के भी, लेकिन खावा आपका नुआ की कमाई, मेहनत की कमाई ही खानी है। कोई भी गलत, चाहे नौकरी ना लगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नौकरी नहीं लगेंगे तो और कोई काम कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसे प्रकरण में पड़ गए ना, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बच्चों को भी यही कहा जाएगा, रहो है वो नकलची माँ को बेटो, ओ है वो नकली बाप को बेटो। ऐसा आपकी पीढ़ी पर दाग लग गया तो ये मान के चलो कि आपके माता पिता के द्वारा कमाई गई इज्जत, आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। छोरी छोरा की को नहीं देखो, राम केंगो भी नहीं सर सके आजकल के शर्म तो रही को नहीं के छोरी के छोरो है, लेकिन जिखा पकड़े गए बांगो जीवन खराब हो गए। तो हमेशा आ बात थे, गांठ बांध लो कि चाहे भूखो सोनो पड़ जा, बाजरी रोटी मिर्च खानो पड़ जा, खेती करनी पड़ जा, की भी करनो पड़ जा, लेकिन गलत तरीकों को नहीं अपनाओ, चाहे की भी हो। ये बात आप हमेशा याद रखें। मेरा तो देखो, हमारे तो गरगा आई बात कही और मैं थाना आई बात को, तो उत्तर आएगा इनको क्या कहा जाता है, अलख दरीबा जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चिकनी कोथली क्या है? चिकनी कोथली है जन्म, पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म है। नहीं, पुत्र जन्म से संबंधित नहीं है ये। मृत्यु पर एक रस्म है, तो मृत्यु पर कोनी हुए, और तो मृत्यु पर मोसर ओसर हुए। नए गृह प्रवेश की एक रस्म है, नहीं, इसे न्यांगल कवा पा के कवा, न्यांगल कवा। और जन्म उत्सव पर छुचक कवा, छुचक। लेकिन शादी के समय जब बारात जो है वो लड़की की यहां पहुंच जाती है, तो उसके बाद लड़के वाले के पैसे लगने बंद हो जाते हैं, और फिर जितना भी खर्चा होता है लड़की वालों का ही होता है। लेकिन याद रखना, जब भी आपकी शादी होगी तो एक लाल कोथड़ी होगी, और बेंग मायने पिस्सा राक्षी, अब जो चौधरी नहीं वो बेंद राक्षी। कोथड़ी को धनी कैसी बने, के कैसी, बीड़ित को धनी या कोथड़ी को धनी। तो ये चिकनी कोथली शादी से संबंधित एक रस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हूं गोरी किण पीवरी, आ बताओ भैया। गोरी पूछ रही है कि हूं गोरी किण पीवरी, मैं कुण से पिया की गोरी हूं। अब वो भी कंफ्यूजन हो गया गोरी का, क्योंकि पिया बोला होगा। आजकल आधुनिक टाइम के अंदर जो है ना, सोशल मीडिया के माध्यम से कई जो है वो पिया होते हैं। अब कई बार गोरी कंफ्यूज आ जाती है, तो मैं वास्तविकता में किस पिया की गोरी हूं। तो इसी तरीके की आज से कई वर्षों पहले एक उपन्यास लिख दिया गया था, हूं गोरी किण पीवरी। तो ये उपन्यासकार कौन थे ऐसे? यादवेंद्र शर्मा, जिन्हें प्यार से चंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी पश्चिमी गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता है?
पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो है वो किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? बताओ। ये जो गलियारा है वो आपका झालावाड़ से होकर नहीं गुजरता है, बाकी सिरोही, भीलवाड़ा, कोटा यहां से होकर गुजरता है। ये सड़क मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, सुमेल, गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया। गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया, बताओ। इसमें जोधपुर का शासक था कौन? जोधपुर का शासक था मालदेव। इसके दो सेनापति थे, जेता और कूपा। और इधर था कौन? शेर शाह सूरी। ये जो गिरी और सुमेल नामक स्थान है ये पाली जिले में है। कहां है? पाली जिले में। और 1544 का ये युद्ध हुआ जिसमें शेर शाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये बात इसी युद्ध में कही थी कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? धन विधेयक जब लाया जाता है तो उसकी कुछ कंडीशन होती है, तो बताएं इसमें से क्या जो है वो धन विधेयक के बारे में सत्य कथन नहीं है? आपके स्क्रीन पर ऑप्शन आ रहा है, बताएं। देखिए, धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। बिल्कुल। अगर संसद में लाया जा रहा है, लोकसभा में लाया जा रहा है तो राष्ट्रपति की अनुमति, अगर विधानसभा में लाया जा रहा है तो राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ेगी। पहली बात तो सत्य है। यह मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। जो भी मंत्री है सरकार के, जो खास तौर पर वित्त मंत्री ही धन विधेयक को प्रस्तुत करता है, या फिर जो भी कैबिनेट के जो मंत्री है वो ही प्रस्तुत करते हैं। दूसरी कंडीशन यह है, तीसरी कंडीशन है कि 14 दिन पश्चात स्वतः ये पारित हो जाता है। अगर विधान परिषद जो है, अपने यहाँ तो विधान परिषद है नहीं, तो अगर विधान परिषद में इसे भेजा जाए तो ये विधान परिषद अगर इसको पास नहीं करती है 14 दिन तक तो ये स्वतः ही पारित माना जाएगा। बट विधानसभा में कोई भी सदस्य पेश कर सकता है, ये बात गलत है। यहाँ लल्लूपन जो बिल थोड़ी है भाई, धन विधेयक है तो धन विधेयक ने तो कोई यहाँ जिम्मेदार आदमी ही प्रस्तुत कर सके है, यहाँ हर कोई कौन कर सके, ध्यान भी है बात को। नेक्स्ट देखो, डुंडलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? डुंडलोद जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पुरातात्विक स्थल के लिए प्रसिद्ध है ये, या ये आध्यात्मिक और धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है, या सूफी संत की दरगाह के लिए, या हवेलियां एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए? तो डुंडलोद जो स्थान है ये प्रसिद्ध है आपका हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए कमेटी गठित होती है जिसका अध्यक्ष तो कौन होता है? अध्यक्ष तो कौन होता है इसका? मुख्यमंत्री होता है। विपक्ष के नेता भी होते हैं। मुख्यमंत्री का नाम निर्देश एक कैबिनेट मंत्री भी होता है, बट उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेरिया सीसा जस्ता समेल्टर प्लांट स्थित है। चंदेरिया नाम आता है, सीसा जस्ता नाम आता है, तो फिर दिमाग में एक ही बात आता है कि जैसे चंदेरिया और जैसे चित्तौड़गढ़, जैसे चंदेरिया जैसे चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली कहा? ये जो भीली बोली है ये किस बोली को कहा था ग्रियर्सन ने? वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है ये, तो वागड़ी को कहा इसने। किसको? वागड़ी को। ए उत्तर होगा वागड़ी। एक तो वागड़ी और एक वह बागड़ी। बागड़ी जी की आपनो शेखावाटी क्षेत्र है, एम बागड़ी भी बोली जाए जी, मैं बोल रही हूं आ एक तरीके की बागड़ी टाइप की मिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है, ओ कै सुधा प्रबंध किसने लिखा? तो सुधा प्रबंध भी आप अच्छी तरह से जानते हो कि सुधा प्रबंध जो है वो किसने लिखा था? कुंभा के द्वारा लिखा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, द्विधा नामक कहानी जिस पर पहेली नामक फिल्म बनी थी, कौन कौन? अब मैं रानी मुखर्जी रे शाहरुख खान को रोल बना के भूत आते। अब बेचारो शाहरुख खान तो बोलो
वो तो चल जाए विदेश में कमाण, और भूत के करे भूत 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 जो है वो शाहरुख खान को रूप धारण करके पूरा माहौल बना दिया है। ध्यान है, फिल्म देखी होगी। राजस्थान की कौन सी बावड़ी का ऊपर एंगे शूटिंग करी गई, ओ कमेंट में बताओ कौन सी बावड़ी पर एंगे शूटिंग करी गई। विजय दान देथा तो इसके लेखक थे। कौन सी बावड़ी पर एंगे शूटिंग करी गई ही। 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः जो है क्या है, ये क्या आ गया यहाँ पर। 2.5 दिन का झोपड़ा एक जो है वो देखो पहले तो ये क्या थी, 2.5 दिन का झोपड़ा एक कॉलेज थी। क्या थी, एक संस्कृत कॉलेज, संस्कृत पाठशाला थी। ये क्या थी, संस्कृत पाठशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत का 1.16% जो जल है वो राजस्थान में पाया जाता है। तो ये हो गया आज का पेपर। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। नए वर्ष की आपको ढेरों ढेर शुभकामनाएं और बधाई। और नए वर्ष में हम आपके लिए और बेहतरीन नई क्लासें लेके आ रहे हैं, और हमारा एक ही प्रयत्न है कि हम आपको बेहतर से बेहतर डाटा प्रोवाइड करें, जिससे कि आपकी बेहतरीन तैयारी हो और आपकी सफलता निश्चित तौर पर जो है वो सुनिश्चित हो जाए। तो मिलते हैं रात को 9 बजे, जहां पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था का रिवीजन करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करके कह रहे थे, कॉल करके कह रहे थे कि सर हिस्ट्री के बाद आप इकोनॉमिक्स का रिवीजन करवाएं, क्योंकि इकोनॉमिक्स टॉपिक नया है हमारे लिए। तो हमने भी आपकी बात को सुना है, और आज रात 9 बजे 8:30 बजे से हम आपको इकोनॉमिक्स का जो है वो रिवीजन करवाने वाले हैं। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।